Hello bachcho, let's see the question is. The question is two wire A and B have equal length and are made of the same material, but the diameter of A is twice that of wire B. Then for the given load, the first option is the extension of B will 4 times the extension that of A. The extension of A will be equal. The strain of B is 4 times that in A. The strain in A and B will be equal. Okay, तो देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दो वायर है। एक वायर ये है ए और एक वायर बी है। ठीक है, इनकी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है और ये एक ही मटेरियल के, सेम मटेरियल के, तो इनका जो यंग मॉडुलस भी होगा वो सेम होगा। बस इसका जो ये ए है ये बी है, तो डायमीटर ऑफ ए, इसका मान लेते हैं कि बी का जो डायमीटर हम मान लेते हैं डी है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2d, इसका डबल है, इसका डायमीटर 2d है। अब देखो हमारा जो यंग मॉडुलस होता है वाई इज इक्वल टू कितना होता है एफ इंटू लेंथ एल अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यंग मॉडुलस और फोर्स और जो लेंथ है वो सबका दोनों का सेम है, तो देखो वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ को हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, या फिर इसको हम कह सकते हैं एल इज डायरेक्टली, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू कितना होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो एल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 1/डी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, डायमीटर इसका कितना है 2d के बराबर, तो 2d स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4d स्क्वायर। अब देखो b के लिए हम लिखेंगे, तो चेंज इन लेंथ इन b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। अब इसका डायमीटर हमने d माना है, तो देखो 1/d की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो एल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/lb अपॉन 4। तो चेंज इन लेंथ इन बी किसके बराबर हो जाएगा 4 चेंज इन लेंथ इन ए, यानी 4 टाइम्स, मतलब एल में जितना चेंज आएगा, मतलब इसमें जितना चेंज आएगा उसके 4 टाइम्स के बराबर होगा इसमें चेंज आएगा। ठीक है ना, यानी बी में जो चेंज आएगा वो 4 टाइम्स बराबर होगा ए के चेंज में। अब देखो स्ट्रेन, अब स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब हम अगर स्ट्रेन इन बी लिखें, स्ट्रेन इन बी, बी में जो स्ट्रेन होगा वो चेंज इन लेंथ इन बी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेन ए में जो स्ट्रेन और ए वायर में जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा चेंज इन वायर ए अपॉन ओरिजिनल। अब देखो एल तो दोनों का सेम है, दोनों का एल सेम है, तो देखो अब हम एल बी की जगह लिख सकते हैं, अब इसमें देखेंगे स्ट्रेन बराबर एल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4l है, 4 चेंज इन लेंथ इन ए, तो स्ट्रेन स्ट्रेन इन बी बराबर कितना हो जाओ 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन इन ए, क्योंकि देखो एल किसके बराबर स्ट्रेन की, क्योंकि ये देखो एल तो कांस्टेंट है, तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ। अब देखो एल में बी में कितना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ एल में चेंज है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यानी कि बी में जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन ए में होगा। नाउ लेट्स टेक द ऑप्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ बी विल बी 4 टाइम्स ऑफ दैट एक्सटेंशन ऑफ ए। सो बी में एक्सटेंशन कितना हो रहा है ए के 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द एक्सटेंशन ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल, दैट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि दोनों में ए सेम इक्वल एक्सटेंशन नहीं हो रहा। द स्ट्रेन इन बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, that also is the correct answer, and the option 4 the strain a and b is equal, that also is the correct answer. So the correct answer is 1 and 3. Best of luck.